मेडिटेशन और ध्यान को लेकर बहुत सारा मिथ है लोगों में। तो आज उन्हीं मिथ्स को एक एक करके ब्रेक करेंगे और समझेंगे कि ध्यान करना क्यों आवश्यक है, क्यों हमें ध्यान करना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड लिविंग एन इजी एफर्टलेस हैप्पी हेल्दी एंड अ वेल्दी लाइफ। मेडिटेशन, ध्यान, मोस्टली लोगों का ये मिथ है कि जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, वो साधु संत बन जाते हैं या वो वैराग्य धारण कर लेते हैं, उन्हें अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़नी पड़ती है, उन्हें फुल्ली स्पिरिचुअल बनना पड़ता है, इसके लिए उन्हें लोगों से दूर जाना होता है। सो ऐसे बहुत सारे मिथ। तो मैं बताना चाहूँगी डियर फ्रेंड कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से अपना मुंह मोड़ लें, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ दें, अपने आप वैराग्य धारण कर लें, अपनी सोशल लाइफ को छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान एक ऐसा ज्ञान है जो आपको आप से जोड़ता है। और रीज़न है आजकल इतने ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज के केसेस आ रहे हैं, इतने सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के केसेस आ रहे हैं, उसका कारण ही यही है कि लोग इस भाग दौड़ की दुनिया में कहीं ना कहीं खुद से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। वो खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। अपने भीतर जो हर दिन एक जंग चल रही होती है भावनाओं की, विचारों की, वो नहीं समझ पा रहे हैं। बस वो बाहर भागे हुए हैं। उनको लगता है शायद बाहर से कुछ मिल जाएगा और अंदर शांति आ जाएगी, पर कारण यही है कि खुद से जुड़े नहीं है, खुद को नहीं समझ रहे, तो बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला। इंसान आपको समझा देगा, किसी से आप अपनी सिचुएशन बताएंगे, वो समझाएगा अपने तरीके से, बट जब तक आप खुद से नहीं जुड़ेंगे, खुद भीतर से नहीं समझ पाएंगे, आपको कुछ भी नहीं समझ आने वाला, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। और ये मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज को ख़त्म करने का काम करता है। मोस्टली स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड इंसोम्निया, ये ऐसी कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें ये ध्यान बहुत ही तेज़ी से बेनिफिट अपना दिखाता है और इन चीज़ों को रिड्यूस करता है और इंसान को एक हेल्दी वे में जीना सिखाता है। इसलिए ध्यान बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है कि लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करने के लिए पहले मन को शांत करना होता है, पर ऐसा नहीं है। मेडिटेशन, ध्यान का तो काम ही है मन को शांत करना, क्योंकि ये मन ही तो है जो इतने सारे थॉट्स ला रहा है, इतना हमें ट्रिगर कर रहा है कि भीतर ही भीतर हमारे विचारों और भावनाओं की जंग चलती जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये मन ही तो है और मन का तो काम ही है बस सोचते रहना, थॉट्स क्रिएट करते रहना, कभी पास्ट का तो कभी फ्यूचर का, बट प्रेजेंट में वो नहीं रहना चाहता। और ये ध्यान ही एक ऐसा टूल है जो आपके मन को प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। ध्यान ही एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप अपने मन को अपने वश में करके अपनी भावनाओं और विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं और उसे अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर दिन हमारे माइंड में मोर देन 70,000 थॉट्स आते हैं, जिनमें से मोस्टली नेगेटिव होते हैं। और नेगेटिव थॉट्स होंगे तो नेगेटिव इमोशंस होंगे, नेगेटिव इमोशंस होंगे तो जो इंटरनल फंक्शन है उसका जो कार्य करने का प्रोसेस है, कहीं ना कहीं वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। और ये थॉट ही है, ये इमोशन ही है जो इंसानों में बहुत टाइप की बीमारियां क्रिएट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान करिए। ध्यान करना इसीलिए आवश्यक है, इसीलिए इंसान को ध्यान करना चाहिए, ताकि वो खुद के मन को सही दिशा दे सके। मन को रोका नहीं जा सकता, उसका कार्य ही है विचार करना, लेकिन उसको एक सही डायरेक्शन में ज़रूर लाया जा सकता है कि जिससे वो सही डायरेक्शन में चलकर हमारे लिए बेनिफिट्स क्रिएट करे, हमें भीतर से स्ट्रांग बनाए, हमें हमारा मन चाहा जीवन देने में हमारी मदद करे। इसलिए ध्यान बहुत ही आवश्यक है। अगला मिथ है, लोगों को लगता है कि जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें बहुत ही लंबे समय तक ध्यान करते रहना होगा, तब जाकर इसके कोई बेनिफिट्स दिखेंगे, बट ऐसा नहीं है। इसके बेनिफिट्स आपको पहले दिन दिखना शुरू हो जाते हैं। उस दिन लोग अपने माइंड में चल रहे उन बहुत सारे थॉट का सामना करते हैं जो हर दिन आते हैं उनके माइंड में, ट्रिगर भी करते हैं, मूड स्विंग भी करते हैं, इमोशन भी चेंज करते हैं, बट समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है अंदर, ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ। अभी तो मैं खुश थी,
ये सडन मैं सैड क्यों फील कर रही हूँ, अभी तो मैं कंफर्ट फील कर रही थी, ये सडन अनइजीनेस की फीलिंग क्यों आ रही है। पहले दिन का जो बेनिफिट है मोस्टली लोगों का वो यही होता है कि अपने थॉट का सामना होता है और तब लगता है कि नहीं बस मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं बैठ सकती। इतने सारे थॉट्स, इतने ज़्यादा थॉट्स आते हैं कि लोग कहते हैं ध्यान में बैठने से माइंड शांत होता है। मेरा माइंड तो बहुत ही तेज़ी से चलता है, जबकि वही माइंड हर दिन उतनी ही तेज़ी से चल रहा होता है, बट ध्यान नहीं जाता क्योंकि हम अपने दिन भर के कामों में व्यस्त होते हैं और थॉट अपना चलता रहता है, ट्रिगर भी करता रहता है और ऐसी ऐसी सिचुएशन इमोशन में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। लेकिन जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो मोस्टली लोगों का फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस यही होता है, बट ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों का जो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस होता है वो होता है वो जो एक परम आनंद का अनुभव होता है ध्यान के बाद, वो जो रिलैक्सेशन मिलती है माइंड को, बॉडी को, सोल को, वो पहले दिन हो जाता है। और ऐसे लोग फिर ध्यान को मोस्टली जिन लोगों को पहले दिन ये एक्सपीरियंस होता है वो ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं। बट जिन लोगों को मेरे जैसा एक्सपीरियंस होता है जहाँ पर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, अपने थॉट्स का सामना करना पड़ता है, उन लोगों को लगना शुरू हो जाता है ऐसा कि मुझसे नहीं हो सकता। बट धीरे धीरे जब व्यक्ति करता रहता है ध्यान, तो एक टाइम के बाद जब वो अपने सभी थॉटों से रूबरू होना शुरू हो जाता है, अपनी थॉट्स को समझना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे वो अपने माइंड पर थोड़ा काबू करना शुरू कर देता है। माइंड धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। इंसान जो 5 मिनट नहीं मेडिटेशन में बैठ पाता था वो 15 मिनट के लिए बैठना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ये ड्यूरेशन बढ़ती जाती है और उस आनंद का अनुभव इंसान को होते रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ अलग सा अनुभव। और इससे धीरे धीरे आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन दे पाते हैं, सही विचार की तरफ ले जा पाते हैं और जिससे आपके भीतर की भावनाएं भी सकारात्मक होनी शुरू हो जाती हैं। आप भीतर से चेंज होना शुरू होते हैं और जब भीतर से चेंज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एक्सटर्नल तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बाहरी दुनिया भी चेंज होनी शुरू हो जाती है। इसलिए ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हर दिन, तो आज ही से शुरू करिए ध्यान करने की प्रैक्टिस और देखिए क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में हम समझेंगे मेडिटेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कनेक्शन क्या है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर